अक्सर आपने सुना होगा कि शमशान घाट में महिलाएं नहीं जा सकती हैं, महिलाओं का जाना मना होता है। लेकिन आज मैं आप सभी के बीच में एक ऐसी महिला की, एक ऐसी बेटी की कहानी लेकर आई हूँ, जिन्होंने एक छोटी सी उम्र में 5000 से ज़्यादा लाशों का अंतिम संस्कार कर चुकी हैं। उस महिला, उस बेटी का नाम है पूजा शर्मा। दोस्तों, ये कहानी की शुरुआत होती है सन 2019 से। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे चैनल पर। मैं हूँ आप सभी की लक्ष्मी, स्वागत करती हूँ आप सभी का। सन 2019 की कहानी है दोस्तों, जहाँ पर पूजा शर्मा की जो माँ थी, उनकी मौत हो जाती है। किसी भयंकर बीमारी के चलते उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद में सन 2019 के बाद पूजा ने सन 2022 को 13 मार्च को अपने भाई की भी मौत अपने आंखों के सामने देखती है। पूजा शर्मा दिल्ली के इलाके में नंद नगरी इलाके की रहने वाली हैं और 13 मार्च सन 2022 को एक छोटे से झगड़े के चलते उनके घर के पास में ही उनके भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है, जिससे कि पूजा शर्मा बहुत महज छोटी सी उम्र में थी और उनके भाई जो थे वो भाई उनसे बड़े उम्र में थे और वो अपने परिवार के साथ मिल कर के रहती थी। जब उनके बड़े भाई को गोली मार करके मौत के घाट उतार दिया जाता है, पूजा के भाई को पूजा अस्पताल लेकर जाती है और पूजा के पिता को ये बात पता चलती है तो वो कोमा में चले जाते हैं। पूजा के भाई का अंतिम संस्कार करने के लिए लाश जब घर पर आती है तो रिश्तेदारों में आपस में बातचीत होने लगती है कि आखिर इस लाश का अंतिम संस्कार कौन करेगा, क्योंकि पिता तो कोमा में जा चुके थे। पूजा शर्मा उसी दिन से ठान ली कि मैं अपने भाई का अंतिम संस्कार करूंगी और पूजा शर्मा अपने भाई का अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट पर लाश को लेकर जाती भी हैं। और जब लाश जल जाती है, पूजा शर्मा वहां पहुंचती है और अपने भाई के जो भी वहां पर राख होती है, उस राख से अपने सर पर, अपने माथे पर, अपने पूरे शरीर के भाग पर उस राख को वो लगाती हैं और उसी दिन से प्रण लेती हैं कि आज के बाद जितनी भी लावारिस लाशें रहेंगी वो लावारिस नहीं कहलाएंगी। उसकी जो लावारिस लाशों की जो अंतिम संस्कार होगी वो मैं करूंगी। उसी दिन से वो प्रण लेती हैं और अपने भाई का अंतिम संस्कार करके अपने घर आती हैं। लेकिन उनकी जीवन की कहानी इतनी आसान नहीं थी। ये सब सोचना जितना आसान है उतना आसान करना नहीं था। पूजा ने बहुत सारे कठिनाइयों का सामना किया और पूजा जब अपने भाई के जो राख थी उसको जब सर और माथे पर पूरे शरीर में जब लगा रही थी तो एक पंडित जी ने उस शमशान घाट में इनका वीडियो बना लेते हैं और उस वीडियो को इसलिए बनाते हैं कि आज तक कोई लड़की शमशान घाट में आकर ऐसे काम नहीं की थी जो कि राख को पूरी तरीके से अपने शरीर में वो लगा रही थी। पंडित जी उनको देख करके दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, दिल्ली के नंद नगरी इलाके की रहने वाली पूजा ने उसी दिन प्रण ले लेती हैं कि आज के बाद कोई भी लाश लावारिस नहीं रहेगी। और पूजा ने अब तक दोस्तों 5000 से ज्यादा लाशों का अंतिम संस्कार कर चुकी हैं और जला चुकी हैं। इनकी एक खास बात ये है दोस्तों कि ये कोई भी धर्म, कोई भी मजहब, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म की लाश होती है, अगर इनको ये पता चल जाता है कि ये इस धर्म की लाश है तो वो उनके धर्म के अनुसार ही उनका अंतिम संस्कार भी करती हैं पूजा शर्मा। इनकी एक खास बात है दोस्तों, जब भी पूजा पहली बार जब घाट पे, शमशान घाट पे कदम रखती हैं
तो उस टाइम पे कुछ पंडितों ने लाठी डंडे लेकर के खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम एक महिला हो, तुम अंतिम संस्कार नहीं कर सकती हो। लेकिन पूजा ने ठान लिया था कि मुझे अंतिम संस्कार करना है और आज के बाद कोई भी लावारिस लाश लावारिस नहीं कही जाएगी। जो भी लाशों का अंतिम संस्कार पूजा शर्मा करती थी, उन सब लाशों में वो कहीं न कहीं अपने माँ का और अपने भाई का वहाँ पर वो उनको देखती थी। उनको लगता था कि मेरे माँ और भाई इसी में से कोई एक हैं। ये सब करने के लिए उन्होंने अपने जो माँ ने शादी के लिए सोने रखे थे, गहने रखे थे, उसको भी बेच दिए थे। थोड़ा बहुत घर के जो भी प्रॉपर्टी थी वो भी बेच दी पूजा शर्मा ने। पूजा शर्मा ने जो लाश को कफन पहनाते हैं, उस कफन का इंतजाम करने के लिए अपने दादी से भी पैसे लेती थी। इतना आसान नहीं था ये सब करने के लिए, लेकिन एक बेटी के जज्बे को सलाम करते हैं हम लोग। पूजा शर्मा ने आज तक 5000 से ज़्यादा लाशों का अंतिम संस्कार कर चुकी। और पूजा की एक खास बात आप लोगों के बीच और शेयर कर रही हूँ। पूजा की शादी तय हुई होती है दोस्तों, लेकिन पूजा शर्मा के जो हस्बैंड थे वो एक फौजी थे और उनसे कहते थे कि या तो तुम अपना ये अंतिम संस्कार का जो काम है ये छोड़ दो और या फिर तुम मुझसे शादी का रिश्ता तोड़ दो। पूजा के लिए बहुत ही कठिन समय था ये दोनों में से डिसीजन लेना, लेकिन पूजा ने ठान लिया था कि आज के बाद कोई भी लाश लावारिस नहीं रहेगी। इसीलिए पूजा ने अपनी शादी को भी, अपने जो शादी होने वाले रिश्ते को, उसको भी तोड़ दिया। 7 साल के प्यार को भी पूजा ने ठुकरा दिया। पूजा ने यही सोचा, अगर मैंने अपने मन में जो ठान ली हूँ वो चीज नहीं पूरा करूंगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। पूजा यहाँ तक दोस्तों शमशान घाट से जब भी आती हैं लाशों को जला करके, पूजा कभी आ करके नहीं नहाती हैं। ये भी उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो घर से नहा करके जाती हैं, लेकिन कभी भी वो आ करके नहीं नहाती हैं। पूजा जी शमशान में ही बैठकर खाना खाती हैं। पूजा जी शमशान में ही बैठ करके पानी पीती हैं। पूजा जी का कहना है कि आज तक कभी हमें कोई भी आत्मा ऐसे नजर नहीं आई है। सलाम है ऐसी दिल्ली की बेटी को जिन्होंने आज तक लावारिस लाशों को अपनाया है। देश में ही नहीं, विदेश के लोग भी, विदेश के पेपर में भी इनकी जो पत्रिकाएं हैं, जो इनकी फोटो हैं वो छपती हैं। आज इनको विदेश के लोग भी जानते हैं। पूजा जैसी बेटी धन्य हो, उनके जज्बे को सलाम हो, नमन हो कि आज देश में इस तरीके से बेटियां पैदा होकर के और देश का नाम रोशन कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। वो किसी भी फील्ड में हो, लेकिन बेटियां हर एक कदम पर आगे हैं। सलाम है पूजा बहन के इस जज्बे को, और उनसे हमें ये सीखना चाहिए कि महिलाएं किसी भी काम में पीछे नहीं हैं। महिलाएं हर एक कदम पे वो आगे हैं और पुरुष के कदम से कदम मिला करके वो काम कर रही हैं। पूजा बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं दोस्तों। पूजा एक अच्छी शिक्षित हैं। उन्होंने बहुत सारे ऐसे पढ़ाई किया है। उन्होंने वेद भी पढ़ा है, पुराण भी पढ़ा है। उन्होंने सब पढ़ाई करके और वो बहुत सारे कोर्स भी कर रखी हैं, लेकिन फिर भी पूजा का जो मन में एक इच्छा थी कि मैं लावारिस लाशों की, खुद की, मैं उनकी फैमिली बनकर उनका अंतिम संस्कार करूंगी। आज तक वो करती चली आ रही हैं और लोग उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। धन्य हो ऐसी देश की बेटी को, धन्य हो दिल्ली की महानगरी में पैदा हुई बेटी को, जो कि आज इतना अच्छा काम देश के लिए कर रही हैं और नाम रोशन कर रही हैं। दोस्तों ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि पूजा जैसी बेटियों को देख करके और भी बेटियां हिम्मत करती हैं और आगे उठती हैं। सलाम हो मेरी बहन को। सभी धर्म को मानने वाली पूजा शर्मा आज देश के लिए एक मिसाल है। एक भारत देश के नहीं, विदेशों के लोग भी उनको जानने लगे हैं। धन्य है पूजा बहन आपको।
धन्य है पूजा बहन आपको। दोस्तों, आप लोग हमारी वीडियो को देखते हैं, जो भी हमारी वीडियो में कमी रहती है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप अपना अगर छोटा-सा मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं अपना स्कैनर दे रही हूँ दोस्तों। उस स्कैनर पे आप हमें अपना कुछ भी सपोर्ट दे सकते हैं। और भी मेरे छोटे-छोटे चैनल हैं, मैं उस पे भी काम करती हूँ। मैं एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। धन्यवाद है आप सभी को, धन्यवाद है।